केन्या की अदालत ने अरशद शरीफ के कत्ल को गैर कानूनी करार दे दिया। जी व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि अरशद शरीफ कत्ल केस चल रहा था और इसमें एक मेजर अपडेट आ गई है। आपको बताती चलूं कि केन्या की जो आला अदालत है उसने पाकिस्तान सहाफ़ी अरशद शरीफ का जो कत्ल है उसको गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया है। उनका मजीद ये भी कहना है कि जो अरशद शरीफ के कत्ल में मुलव्विस थे पुलिस एहलकार, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। केस दायर किया था अरशद शरीफ की बेवा ने। उनका जो केस था उसकी सुनवाई हो गई है और इसके ऊपर अदालत ने अपना फैसला भी जारी कर दिया है। अदालत ने केन्या की हुकूमत को ये हुक्म दे दिया है कि जो एहलकार इस कत्ल में मुलव्विस थे उनके खिलाफ आप केस शुरू कर दें। अरशद शरीफ की एहलिया जवेरिया सदीक का कहना है कि ये जो फैसला आया है वो उनके लिए बहुत हैरान कुन है, क्योंकि अब तक उनको पाकिस्तान में अपने शौहर के कत्ल का इंसाफ नहीं मिला। लेकिन केन्या की तरफ से अब वो शुक्रगुजार हैं कि केस ये आगे बढ़ेगा। जवेरिया सदीक का मजीद ये कहना था कि मैं अब तक अपने ही मुल्क में अपने शौहर के लिए इंसाफ नहीं ले पा रही, क्योंकि उनको जब वो पाकिस्तान में भी थे उनको धमकियां मिल रही थीं। मजीद उनका ये भी कहना था कि अरशद शरीफ के ऊपर गद्दारी के मुकदमा थे, क्योंकि वो बिला किसी खौफ के सहाफत करते थे। उनके ऊपर जाली मुकदमात बनाए गए क्योंकि उन्होंने अशराफिया की जो करप्शन है उसको बेनकाब किया। मजीद उनकी एहलिया का ये भी बताना था कि अरशद शरीफ जो हैं वो केन्या में आर्जी तौर पर पनाह ले रहे थे। अरशद शरीफ की जान को खतरा था। उन्होंने कई मुल्कों के वीज़ा हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उनको हर मुल्क की तरफ से रिजेक्शन हुई। तब उन्होंने केन्या जाने का फ़ैसला किया, क्योंकि केन्या का जो वीज़ा है वो उनको ऑन अराइवल मिला और वो वहाँ केन्या में जाकर छुप कर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। जवेरिया सदीक का मजीद ये कहना था कि मेरे लिए दर्दनाक था कि केन्या की जो पुलिस है और केन्या के जो हुकाम हैं वो मेरे शौहर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाए थे। वो सिर्फ वहाँ पर छुप कर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन पुलिस एहलकारों ने ही उनको कत्ल कर दिया। मजीद जवेरिया का भी कहना था कि उनका ख्याल है कि जो केन्या के पुलिस एहलकार हैं उनको हायर किया था पाकिस्तान से किसी ने अरशद शरीफ को कत्ल करने के लिए। मजीद उनका कहना था कि मैं बहुत हैरान हूँ इस फैसले पर और मैं शुक्रगुजार हूँ केन्या की अदालत का कि उन्होंने मेरे हक में फैसला किया और उन्होंने इस केस को आगे बढ़ने का हुक्म दिया है। केन्या की अदालत की तरफ से जब मुआवजे का ऐलान हुआ तो जवेरिया सदीक का कहना था कि मैंने अपने लिए या अपने किसी भी खानदान वाले के लिए किसी भी तरह के मुआवजे का दावा नहीं किया था। उनका मजीद ये कहना था कि उनको किसी तरह का भी मुआवजा दरकार नहीं है, लेकिन सिर्फ उनके लिए ये बात अहम है कि जो लोग भी कत्ल केस के अंदर मुलव्विस थे उसकी तमाम तौर पर तहकीकात हों सही तरह और उन लोगों को सज़ा दी जाए। आखिर में जवेरिया सदीक का कहना था कि इंसाफ के हसूल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से भी रब्ता करेंगी और उन तमाम आलमी इदारों से रब्ता करेंगी जो उनको इंसाफ दिलाने में हेल्प कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, अरशद शरीफ के कत्ल केस के ऊपर अगर आपकी कोई राय है तो हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।